नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज का परिचय के अंतर्गत इनहेरिटेंस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनहेरिटेंस के दो प्रकार। पहला है मल्टीपल इनहेरिटेंस और दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हालांकि हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर को कवर किया था उसमें इनहेरिटेंस का जो सबसे पहला प्रकार था जिसका नाम था सिंगल इनहेरिटेंस, उसे हम लोगों ने कवर किया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, इनहेरिटेंस के प्रकार कौन कौन से हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है वो जान लेते हैं। इस प्रकार के इनहेरिटेंस में, ठीक है, इस प्रकार के इनहेरिटेंस में किसी सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा सुपर क्लास होते हैं। यानी यहां पर यह कह रहा है एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें कि जो सब क्लास है उसके एक से ज्यादा सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास होंगे। इसे हम लोग अभी एक डायग्राम से भी समझ लेंगे। अर्थात जब कोई क्लास यानी जब कोई सब क्लास के बारे में बात हो रहा है कि जब कोई सब क्लास एक से अधिक क्लास से गुणों को इनहेरिट करता हो तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कह रहा है? जब कोई सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास एक से अधिक सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास यानी एक चाइल्ड क्लास होगा और एक से ज्यादा पेरेंट क्लास के गुणों को इनहेरिट करे। एक चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लास के गुणों को इनहेरिट करे तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। हालांकि जावा सीधे तौर पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेस के द्वारा इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यानी यहां पर यह कह रहा है कि जावा में सीधे तौर पर मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं है, यानी क्लास के जरिए जो है इनहेरिटेंस नहीं होगा। हम लोगों को इंटरफेस बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इंटरफेस क्या होता है ये आगे के चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस के कोडिंग को हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग केवल इसका जो परिभाषा है वो जान लेंगे, साथ ही साथ इसका जो डायग्राम है उसको समझ लेंगे। ये देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है कि एक सब क्लास होगा, यानी एक सब क्लास जो है वो एक से ज्यादा सुपर क्लास के गुणों को इनहेरिट करेगा। यानी मान लीजिए ए एक सुपर क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, क्योंकि सुपर क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास के नाम से भी आप जानते हैं, ये सारा नाम आपको याद रखना है। और सब क्लास को हम लोग जो है चाइल्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक, मान लीजिए ए जो क्लास है इसमें एक गुण है एक्स नाम का, ठीक, और जो बी मेरा क्लास है उसमें जो है एक गुण है वाई नाम का, और जो सी मेरा क्लास है जो मेरा चाइल्ड क्लास है उसका गुण है एक जेड। अगर सी जो सब क्लास है ये ए के गुण को भी ले रहा हो और बी के गुण को भी ले रहा हो, कहने का मतलब है ए के गुण को भी ये लिया और बी के गुण को भी ये लिया। ठीक है, यानी एक से ज्यादा पेरेंट क्लास के गुणों को कोई सब क्लास लेता है तो इसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहां पर मैंने दो सब क्लास लिए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो से ज्यादा भी आपके पेरेंट क्लास हो सकते हैं। ठीक है, ये था आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब बात हम लोग करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को पहले डायग्राम से समझ लीजिए। यहां पर ए एक क्लास है, ठीक, इस ए क्लास के गुणों को लेकर के एक बी नाम का क्लास बना और बी क्लास के गुणों को लेकर के सी नाम का एक क्लास बना, यानी यहां पर एक चेन बनता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि ये दादाजी हैं, उनके कुछ गुण को लेकर के हमारे पिताजी पैदा हुए और अपने पिताजी के कुछ गुणों को लेकर के जो है एक पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए दादाजी का एक गुण था एक्स, ठीक है, पिताजी का गुण था एक वाई। तो ऐसा भी तो होगा कि दादाजी के गुण को पिताजी ने भी लिया होगा, यानी ये एक्स जो है यहां भी आ गया। उसी प्रकार से पिताजी के गुण को लेकर के पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र का अपना जो गुण था वो जेड था, लेकिन ये पिताजी के गुण को भी लिया वाई, और पिताजी में जो दादाजी का गुण था वो भी इसमें आ गया जेड। ठीक है, इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर कितने लेवल्स है ना। ये और भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आगे चल करके डी हो,
आगे चल करके ई हो, ऐसा भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए, ए मेरा एक सुपर क्लास है और बी जो है ये ए का सब क्लास है। सब मतलब चाइल्ड, ठीक है। बी जो है वो ए का सब क्लास है, यानी कि चाइल्ड क्लास है। और बी से, है ना, बी के गुणों को लेकर के सी बना है, बी के गुणों को लेकर के सी क्लास बना है, तो कहेंगे कि जो सी है ना, जो सी है वो बी का सब क्लास है, बी का चाइल्ड है। और जो बी है वो सी का सुपर क्लास है, यानी सी का पेरेंट है। सी का क्या है? सी का पेरेंट है। सुपर का मतलब होता है पेरेंट क्लास। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर इसका जो परिभाषा है वो पढ़ लेते हैं। जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड्स करती है और वह क्लास भी किसी और क्लास को एक्सटेंड करती है। ठीक है, देख ही रहे हैं कि ए क्लास को एक्सटेंड करके बी और बी को एक्सटेंड करके सी बन रहा है, वही यहां पर कहा गया है। अर्थात क्लास से क्लास और फिर उस क्लास से अगली क्लास तक इनहेरिटेंस का चेन बन जाता है। यही होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि क्लास ए आपका पेरेंट या बेस क्लास कहेंगे। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी जो बी है वो ए क्लास का चाइल्ड है। क्लास सी एक्सटेंड्स बी, ठीक है, क्लास सी एक्सटेंड्स बी। सी जो है बी को, बी के गुणों को लेके पैदा हुआ है, तो सी जो है ये क्या कहलाएगा? चाइल्ड ऑफ बी, यानी बी क्लास का ये चाइल्ड कहलाएगा। और ए का क्या कहलाएगा? ग्रैंड चाइल्ड कहलाएगा। ठीक, इस तरह ए, है ना, बी और सी, ये जो आप देख रहे हो ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में क्या है, हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम एनिमल है। एनिमल क्लास के अंदर हमने एक गुण लिखा है, एक एक प्रॉपर्टी लिखा है। गुण के रूप में हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है। एनिमल क्लास के अंदर ईट नाम का मेथड है। ईट नाम के मेथड के जरिए हम ये प्रिंट करवा रहे हैं कि एनिमल इज ईटिंग। ठीक है, एनिमल इज ईटिंग। उसके बाद क्या है, ये जो एनिमल क्लास है यहाँ तो बंद हुआ। अब हम लोग इसका चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। अगर एनिमल पेरेंट क्लास है तो हम इसका एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। क्लास डॉग, डॉग हमारा चाइल्ड क्लास है। किसको एक्सटेंड करके बना है? एनिमल क्लास को एक्सटेंड करके बना है। ठीक है, तो एनिमल पेरेंट क्लास हो गया और डॉग चाइल्ड क्लास हो गया। अच्छा, डॉग क्लास के अंदर हमने एक जो है मेथड बनाया है बार्क नाम का। बार्क मतलब भौंकना होता है, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन डॉग इज बार्किंग, ये मैसेज प्रिंट करेगा अगर बार्क नाम का जो हमारा मेथड कॉल कराया जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने दो क्लास देख लिया, एक एनिमल, एनिमल से निकला हुआ हमारा क्लास डॉग। अब हम लोग ग्रैंड चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। ठीक है, क्लास का नाम है पपी। अब पपी जो है वो कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास पपी एक्सटेंड्स डॉग। ठीक है, ये जो पपी नाम का क्लास है ये डॉग क्लास के, है ना, डॉग क्लास के मेथड को लेकर के या डॉग क्लास के गुण को लेकर के बना है हमारा पपी नाम का क्लास। यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया है इस क्लास के अंदर वीप। ठीक है, वीप मतलब क्या होता है? रोना होता है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन पपी इज वीपिंग। ठीक है, कि कुत्ते का जो बच्चा है वो रो रहा है। ठीक, तो ये तीसरा क्लास हो गया पपी नाम का। तो क्या था? एक एनिमल नाम का क्लास था। ठीक है, उससे निकला हमारा डॉग नाम का क्लास और उससे निकला हमारा जो है पपी नाम का क्लास। एनिमल क्लास में मेथड था ईट नाम का। ठीक, डॉग क्लास में एक मेथड था बार्क नाम का। और पपी नाम का क्लास जो था उसमें एक मेथड था बीफ नाम का। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का चल रहा है ये इनहेरिटेंस, तो एनिमल का जो गुण है इट, वो तो इसमें भी आ जाएगा। किसमें? डॉग में। अब डॉग से निकला है पपी, तो डॉग का जो गुण है, ठीक है, वो भी आ जाएगा। और एनिमल से जो गुण मिला है डॉग को ईट, वो ईट इसमें भी आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हो कि पपी नाम का जो क्लास है इसमें तीन तीन मेथड मिल गया, एक इसका खुद का, एक डॉग का और एक एनिमल का। ठीक है, तो ये जो पपी नाम का जो क्लास है ये इन तीनों मेथड को क्या कर पाएगा? इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं कोड को। अब हमारा जो है ये मेन क्लास है। ठीक है, मेन क्लास जिसके अंदर हम लोग मेन मेथड बनाएंगे।
पब्लिक क्लास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डेमो, ये हमने क्लास का नाम रख लिया, काफी बड़ा नाम रख लिया, आप चाहे एबीसी भी रख सकते हो। ये आपका यहाँ पर मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। मेन मेथड के अंदर यहाँ पर देखिए, पपी पी, पपी इज अ क्लास। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे अंतिम क्लास बना है ना, उसका ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पपी जो है ये मेरे क्लास का नाम है, पी जो है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। न्यू पपी, पपी जो है ये मेरा जो है ये आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल साइन, न्यू और फिर कंस्ट्रक्टर मेथड। तो यहाँ पर पी नाम का क्या बन गया, पी नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। तो पी है क्या, पी एक पपी है। ठीक है, पी एक पपी है। तो पी अगर एक पपी है तो पपी में क्या क्या गुण होने चाहिए, पहला तो ये कि पपी का गुण है रोना, तो ये रोएगा। अब पपी जो है पैदा हुआ है डॉग से, तो डॉग का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो तो पी में भी आ जाएगा, दैट इज बार्क। और डॉग जो है ये किससे बना है, एनिमल क्लास के प्रॉपर्टी को लिया है। ठीक है, तो एनिमल क्लास का जो प्रॉपर्टी था वो था आपका ईट। तो इसका मतलब ये जो पपी नाम का क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट पी है, पी जो है वो रोएगा भी, भौंकेगा भी और खाना भी खाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिखा पी डॉट ईट। तो ईट मेथड कॉल होगा तो प्रिंट करेगा एनिमल इज ईटिंग। आप देख लो यहाँ पर, ईट मेथड कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा, एनिमल इज ईटिंग। उसके बाद है पी डॉट बार्क, बार्क मेथड कॉल होगा तो देखिए यहाँ पर आपका बार्क मेथड कॉल होगा तो प्रिंट करेगा क्या, डॉग इज बार्किंग। है, तो देखिए डॉग इज बार्किंग। फिर है वीप, वीप मतलब रोना। तो देखिए आपका वीप नाम का मेथड कॉल होगा तो प्रिंट करेगा पपी इज बीपिंग, इज बीपिंग। ठीक है, ठीक है, दैट इज पपी का। और पपी नाम का जो आपका क्लास है वो तीनों क्लास के मेथड को क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो इनहेरिट होकर के आ गया है वो गुण पपी के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई जो है डाउट्स वगैरह आपको रहता हो, कमेंट करके वो भी आप जो है पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।